Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Insightonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the graphical explanation for the decomposition of price effect into substitution effect and the income effect for inferior and given good based on the Hexian and Slutsian approach. Okay, so in this video, I am going to solve for the price fall of a good X. Okay, and price rise का ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप प्राइस राइज के केस में वो सारा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन आप करोगे and do share with us on our Telegram channel. Okay. इससे पहले वाली वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन बोथ द केसेस ऑफ प्राइस राइज एंड प्राइस फॉल based on both the Hessian and Slutsian approach. Okay, so you can visit that video as well. So first case, price fall, inferior good. Okay, inferior good. The case of inferior good. So we'll Hessian approach. Hessian approach. Fiction and Slutsian approach में बस एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, their representation. Okay, आप इससे पहला वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. So now let me draw a graph. I'm a bit straightforward in this video just to explain it using the graph. In detail, you can explore our previous two videos on this particular approach, decomposition. First, price fall. In case of price fall, as we know, हमारी बजट लाइन रोटेट करती है आउटवर्ड like this. Let me use different color. हमारी बजट लाइन रोटेट करती है आउटवर्ड्स फ्लैट हो जाती है आफ्टर प्राइस फॉल एंड अर्लियर हम लोग इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं. अर्लियर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. Okay, earlier we are having this point of equilibrium E1. This E1. This is our point of equilibrium earlier and we are consuming X1 units. Okay. अभी आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है ना. अभी क्या हुआ, प्राइस ऑफ एक्स फॉल कर गया. प्राइस ऑफ एक्स फॉल किया, इसकी वजह से क्या हुआ, कंजम्पशन ऑफ एक्स जो है ओवरऑल बढ़ गया. दिस इज योर प्राइस इफेक्ट. ओके, एंड जब आप कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स का बढ़ा तो आप जो है हायर आईसी पे पहुंच गए. ओके, विल ड्रॉ न्यू कर. This is the new IC. IC2, IC2. This is IC1. IC2, IC1. You are having U1 level of utility. This is U2 level of utility, and you are at equilibrium at this point. So this movement from E1 to E2 is your price effect. So based on both the approach, this movement is same. Now the difference comes in. So अभी क्या होगा? As we know that price substitution effect is always negative, but the effect of this rise or change in purchasing power will vary as per the nature of the different goods. Okay, so in case of inferior goods, as we know, as our income rises, demand for that particular good falls. Okay, in case of inferior good, inferior goods जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप कंजम्पशन जो है कम कर देते हो. तो प्राइस फॉल हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गई. परचेसिंग पावर बढ़ी मतलब आपकी इनकम बढ़ी, तो आप कंजम्पशन कम कर दोगे. दिस इज योर इनकम इफेक्ट बेस्ड ऑन द इनकम इफेक्ट. तो अभी आपको ओवरऑल आपका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है या आपका इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है.
अगर आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है देन दैट इज योर इंफीरियर गुड। अगर आपका इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है तो दैट विल बी योर गिवन गुड, because in both these cases your income effect is positive but your income substitution effect is always negative. Okay, तो अभी इसका इफेक्ट ग्राफिकली देखते हैं। तो इस केस में हिक्सन अगेन बोलते हैं कि आपको कंज्यूमर को जो है कॉम्पनसेट करना है इस तरीके से इनकम में कि वो अपने ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाए, जो उसका IC1 है। अभी कंज्यूमर प्राइस चेंज होने की वजह से IC2 पे पहुंच गया, पर आपको क्या करना है, कंज्यूमर 2 को फिर से IC1 पे ही पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस फॉल होने की वजह से आपकी इनकम अफेक्ट हुई है, रियल इनकम, नॉट मनी इनकम, रियल इनकम। तो आपको कॉम्पनसेट कर देना है कि इसकी रियल इनकम एज इट इज रहे, कांस्टेंट, जितनी यहाँ पे थी, जितनी उसकी रियल इनकम यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ, मतलब दोनों पॉइंट पे इनकम जो है कांस्टेंट रहे। ओके, तो आपको इनकम, रियल इनकम कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मनी इनकम में चेंज करना पड़ेगा। प्राइस फॉल के केस में परचेसिंग पावर बढ़ती है तो कंज्यूमर को जो है आपको इनकम देना पड़ेगा, कंज्यूमर से इनकम, सॉरी, इस केस में आपको कंज्यूमर से इनकम लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम लेना है उसको, उसकी इनकम कांस्टेंट रखना है। अगर पहले परचेसिंग पावर 10 रुपए थी तो आफ्टर प्राइस चेंज भी 10 रुपए ही रहे। ओके, लेकिन आफ्टर प्राइस चेंज 10 से 12 हो गई तो 2 रुपए बढ़ गई, तो कंज्यूमर को क्या करना है, आपको 2 रुपए उससे ले लेना है, जिससे कि इनकम आफ्टर प्राइस चेंज और बिफोर प्राइस चेंज सेम रहे। ओके, सो जब आप 12 रुपए हो गई है कंज्यूमर की इनकम यहाँ इस पॉइंट पे, आपको फिर से 10 रुपए करना है, तो आप 2 रुपए उससे लोगे तो इनकी उसकी इनकम 2 रुपए से कम होगी। एज अ रिजल्ट आपकी जो इनकम जो है बजट लाइन है उसमें शिफ्ट लगेगा डाउनवर्ड्स। So we'll get new budget line, that is your our compensated budget line. We'll denote it like this so that you can afford, and that your new budget line must be tangent to your IC. Okay, okay, just wait. This is your new compensated budget line, CD. This pink one. Okay. So now we got a new point of tangency between original IC and this new budget line at point E3. Okay. So at this point जो आप जितना consume करोगे that will represents the substitution effect. Okay. This is X3. So movement from E1 to E3 is your substitution effect and movement from E3 to E2 is your income effect. तो इस केस में ग्राफिकली इनकम इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, बट ये इंफीरियर गुड के केस में हम लोग देख रहे हैं तो ये कम रहेगा। तो उसके लिए लेट मी विट चेंज दिस like this. Okay, this was your IC2 U2 and you are having E2 at this point. ये यहाँ पे स्क्रीन पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज आता है ग्राफ में, like this. So this is the case of inferior good. So movement from X1 to X3 is your substitution effect and this movement from E3 to E2 is your income effect. And graphically ये show हो रहा है कि आपका substitution effect जो है ज्यादा है, सॉरी, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, दैट इज आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। सो इनकम इफेक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव, ओवरऑल इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव। आई एम अगेन कमिटिंग अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। जस्ट वेट। Why this is not changing?
So it will be here. As we know, our income effect is negative. So it will come between E1 to E3. Okay. Sorry for this mistake. This is your E2, IC2, U2. So the movement now, this movement from E3 to E2 or E3 to E2 to E3 is your income effect, this one. So overall price effect will be X1 to X2, this one. So your overall price effect is negative, but your income effect is positive क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो, आप E1 से E2 की तरफ जा रहे हो, बट मूवमेंट क्या है, बैकवर्ड है, इस तरीके से आपका इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड आपका इनकम इफेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन. आपका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, इसकी वजह से हमारा ओवरऑल इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा. बट इस केस में जो आपको डिमांड कर मिलेगा वो स्टीप रहेगा कंपैरेटिवली टू नॉर्मल गुड. ओके, this is the Hickson approach. Now we'll derive an expression for Sluskian approach. Now first let me draw a graph, then we'll explain you. This is your E1 earlier equilibrium, and this is your equilibrium after price change, and this is your equilibrium E3 when you compensate a consumer, okay, for the price change. So here you will get earlier, before the price change you are consuming X1 units. After the price change you are consuming X2 units of X, good X. And after compensating a consumer, you are consuming X3 units of that particular good. And again, let me write this CD is your compensated budget line. This AB is your original budget line. AB dash is your new rotated budget line as a result of price change. Okay. So again, the movement from X1 to this E1 to E3 is your substitution effect, and the movement from E1 this E3 to E2 is your income effect. So, and the movement from this E1 to E2 is your price effect. So, in this case, again, your overall price effect is negative. Your substitution effect is higher than the income effect. Okay. And that's why your price effect is negative. But एक चीज जो theory में बोलती है कि in case of a price fall, substitution effect in case of Slutsky is higher than the substitution effect in case of Hicks. तो graphically भी हम लोग देखते हैं this movement from x1 to x3 is higher than this movement from x1 to x3. Graphically भी हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं. Okay. So let me write it here as well. That substitution effect of Slutsky in case of price fall is greater than substitution effect of Hicks in case of price fall.
ओके, ग्राफिकली भी हम लोग देख सकते हैं इसको। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर प्राइस फॉल। प्राइस राइज के लिए आप लोग ये पूरा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन करके मुझे बताइएगा, एंड यू कैन शेयर दैट on our Telegram channel. Okay, so that's a homework for you. And now we'll proceed for Giffen good. In case of Giffen good, your income effect dominates the substitution effect. इसका मीनिंग यही है कि क्योंकि inferior Giffen good के केस में इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होता है, एंड वाइस वर्सा। तो जैसे ही हम प्राइस फॉल का केस देख रहे हैं, तो प्राइस फॉल हो रहा है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, एंड आप कंजम्पशन कम कर रहे हो। बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विच इज ऑलवेज नेगेटिव। But income effect can be negative, can be positive. But in this case, your income effect is negative, like purchasing power बढ़ रही है और consumption कम कर रहे हो. So this effect is opposite. But on terms of this price, this is positive. Price कम हो रहा है, good X की demand भी कम हो रही है based on income effect. So your income effect is positive. So in case of given goods, your income effect dominates the substitution effect, and you will get overall price effect as positive. So this is an exception to law of demand. We also called it Giffen paradox. As we got upward sloping demand curve in this case. Otherwise, our demand curve is always negative, mostly, except in case of Giffen goods. Okay. So now we'll consider it first using Hickshian approach. First, I will draw the graph, then I will explain it because I have explained everything many a times. Now I'm assuming you are very smart, so आप लोग समझ रहे होंगे उसका मीनिंग। This is our original budget line. This is our new budget line following a price change. This is our compensated budget line. Okay. This is our IC 1, original IC 1. Now let me draw a new IC. This is your new IC. This is your IC 1. This is your IC 2. First, this is like red budget line is your original budget line before the price change, and you have an equilibrium at point E1. But after a price change, in case of given goods, overall price effect is positive. So you'll move to point E2 after the price change. Okay, क्योंकि price of X fall होने की वजह से आप consumption भी कम कर दोगे, आपको utility कम मिलेगी, and you will reach to point E2. Okay. But after compensating a consumer based on a Hickshian approach, you will reach to original IC, but you are consuming more because if you're following the price change, रिलेटिव प्राइस गुड एक्स चीपर हो गया, तो आप गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, एंड दैट्स व्हाई योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. So earlier you are consuming X1, then you after following a price change you move to E2, consuming X2 units, and after compensating a consumer you are consuming this X3 amount, X3. So this is your X1, this is your X2, this is your X3. So movement from E1 to E3, this is your substitution effect. And the movement from E3 to E2, this movement is your income effect. In this case, substitution effect is negative, income effect is positive, and income effect is greater than substitution effect. So overall effect is positive. कि प्राइस भी कम हुए, गुड एक्स का कंजम्पशन भी कम हो गया. So this entire movement from X1 to X2, this movement represents the price effect. This is the case of price fall. प्राइस फॉल हुए, कंजम्पशन भी कम हो गया.
So this is an example or graphical illustration of Giffen good, or you can say Giffen paradox. Okay, based on Hicksian approach. Now we'll look for the Sluskian approach. Again, I am first making graph, then we'll explain it. Original budget line after the price change, compensated budget line, earlier equilibrium, IC1, E1. Now, after following a change, consumer will reach at this point E2, new IC, IC2. But after compensating a consumer will reach at this point. This is our IC3, IC1, IC2, IC3. This is point of equilibrium E1, E2, E3. At E1 you are consuming X1 units. At E2 you are consuming X2 units. At E3 you are consuming X3. X1, X2, X3. So the movement again from this point E1 to E3 is your substitution effect, and the movement from E3 to E2 is your income effect. Again this movement X1 to X2 is your price effect. So again in this case both the effects are negative. Income effect dominates the substitution effect. प्राइस फॉल हुआ, आपने कंजम्पशन फॉल कर दिया. सो बोथ द अप्रोच में आप इन बोथ द अप्रोच Hicksian as well as the Slutsky approach, there is a difference with respect to the compensating variation in income. Okay, only. Otherwise, the price effect will remain same in both the scenarios. So, like I hope ये आपको clear हुआ होगा. This is the graphical depictions of the income effect and the substitution effect based on inferior goods and Giffen goods. तो अब इसको देख के भी ग्राफ को देख के आप देख सकते हो कि जैसे प्राइस कम हुआ आपने अर्लियर आप इतना कंज्यूम कर रहे थे, आफ्टर द प्राइस फॉल आप इतना कंज्यूम कर रहे हो. इसमें भी आप इसको भी डिकम्पोज करोगे तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से तो आप नेगेटिव ही जा रहे हो कि प्राइस फॉल हुआ, कंजम्पशन बढ़ा दिया फ्रॉम X1 टू X2. बट क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव था तो उसकी वजह से क्या हुआ, परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से आपने कंजम्पशन बढ़ा दी, कम कर दिया, तो ये कंजम्पशन ज्यादा कम हुआ कंपेरेटिवली टू राइज इन कंजम्पशन. तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, नेगेटिव, कि आपका प्राइस जो है ओवरऑल कंजम्पशन कम हो गया. सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा एंड वी आर डन विद दिस वीडियो. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.